अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ करेले बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। आज हम बनाएंगे आलू करेले। करेले गोश्त बनाने की रेसिपी मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं आपके साथ आलू करेले की बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg यानी कि 1 किलो मैंने करेले लिए हैं। इनका सबसे पहले हम इसका पीलर की मदद से इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और इसको सेंटर में से कट लगा लेंगे और इसके अंदर से सारे बीज रिमूव करके और इस तरह से इसको हमने इतने इतने छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक लगा के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। नमक लगाने से इसकी कड़वाहट सारी निकल जाती है। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल लेंगे ताकि सारी इनकी कड़वाहट दूर हो जाए। फिर हम इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको दबा दबा के हाथों की मदद से सारा इसके अंदर से कड़वाहट निकाल लेंगे और इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे या आप किसी रुमाल में ऐड करके उसमें भी इसको अच्छी तरह से दबा के इसका सारा पानी निकाल लें और इसको फुल ड्राई कर लेना है हमने इस तरह से। अब हम इसको तैयार करते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने इसको बनाना है। उसमें ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आप इसको देगची में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले। इसको हमने फ्राई करना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है, जितने ऑयल में आपने पकाना है उतने ही ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है और जब हल्का सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने करेले ऐड कर दिए हैं। इसको मैंने फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन होने तक। इसको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि जल जाए और इनका अपना टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। हमने इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं और इस तरह से मैं इनको लाइट गोल्डन कर लिया। अब हम इसको ऑयल में से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और अब उसी ऑयल में जो इसका ऑयल बचा है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए हैं उसमें मैं ऐड करूँगी ये 400 ग्राम्स मैंने आलू लिए हैं। उनका छिलका रिमूव करके उसको फ्राइज़ की शक्ल में मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब हमने इसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये आलू करेले बनाने की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर बनाएं। करेले के साथ आलू का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा आता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मैंने प्याज लिए दरमियाने, उनको स्लाइसिस में कट किया, वो इसमें ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्चें बड़ी, इसको मोटा मोटा कट करके वो इसमें शामिल करेंगे। हमने इसको 1 से 2 मिनट तक ये प्याज को और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। चाहें तो आप टमाटर बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप उसकी पेस्ट बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप टमाटर की पेस्ट मैंने बना के इसमें शामिल कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 अदद टमाटर बारीक काट के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक और 1 चाय का चम्मच में हल्दी ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हमने स्पाइसेस ऐड नहीं करने क्योंकि करेले ऑलरेडी गर्म होते हैं, तो हम इसमें बस इतने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे करेले जो मैंने फ्राई करके रखे थे। 1 से 2 मिनट गुजर चुके, हम इसमें ऐड करूँगी फ्राई किए हुए करेले। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको कवर करके पका लेंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार आलू करेले बन के रेडी हो चुके हुए हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं इसको डिश आउट करके आप लोग को इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ और इसको हम सर्व करेंगे रोटी के साथ। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। इसको हम सर्व कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। करेले की न्यू रेसिपी है बिल्कुल, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।